दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाते हुए एक बार फिर से अपनी पार्टी तोड़ो राजनीति को अपनाते हुए आम आदमी पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी है। जी हां, जिस अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राजनीति का सितारा बनाया, अपनी पार्टी में सीधा सांसद बनाया, अब उसी केजरीवाल को धोखेबाज बताकर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और अपने साथ में राज्यसभा के 2/3 सांसद लेकर जा रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों को भी अपने साथ लेकर भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं और इसका ऐलान खुद राघव चड्ढा ने किया है। तो राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं और इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहाँ हर नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए कब किस दल के साथ धोखा कर दे और कब किस दल के साथ चला जाए, इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कुछ ही आज हुआ है आम आदमी पार्टी में, जहां आम आदमी पार्टी में आई इस बड़ी टूट ने राजनीति को हिलाकर रख दिया है। राघव चड्ढा का ऐलान और बीजेपी में जाने का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है, ये एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बन गई है जिसमें भरोसा, महत्वाकांक्षा और सियासी चालें सब कुछ एक साथ दिखाई देती हैं। और अगर इस पूरे मामले को एक लाइन में समझना हो तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि राघव चड्ढा ने खुद अपने ही लिए गड्ढा खोद लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी में आई इस बड़ी टूट को अगर सिर्फ एक ऐलान मान लिया जाए तो शायद तस्वीर अधूरी रह जाएगी। दरअसल ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी उस सियासी खेल की है जिसे अक्सर ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, जहां विरोधी दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ाई जाती है और इस बार निशाने पर आई है आम आदमी पार्टी और चेहरा बने हैं राघव चड्ढा। जी हां, राघव चड्ढा जो कभी आम आदमी पार्टी का सबसे चमकता हुआ युवा चेहरा थे, आज उसी पार्टी के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है, निजी फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी से नाराज क्यों है, असली सवाल ये है कि उन्होंने बीजेपी को ही क्यों चुना है। देखिए, राजनीति में नाराजगी होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी नेता को अपनी पार्टी में मतभेद, नाराजगी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल से भी कई नेताओं की असहमति रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो वो एक वैचारिक दिशा चुनता है। यहाँ सवाल यही है कि राघव चड्ढा ने वो दिशा बीजेपी की तरफ क्यों मोड़ दी है। वही बीजेपी जिसके खिलाफ राघव चड्ढा कभी खुलकर बोलते थे, वही बीजेपी जिस पर वो आरोप लगाते थे कि वो लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आज अचानक वही बीजेपी उन्हें सही कैसे लगने लगी। क्या इतने कम समय में विचारधारा बदल गई या फिर हालात बदल गए हैं? यहीं पर ऑपरेशन लोटस वाला एंगल मजबूत होता है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बार देखा है कि विपक्षी दलों के नेता अचानक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और अक्सर ये बदलाव किसी न किसी जांच, दबाव या फिर राजनीतिक परिस्थितियों के बीच ही होता है। इस केस में भी कुछ घटनाएं ऐसी ही हैं जो सवाल खड़े करती हैं। उदाहरण के तौर पर अशोक मित्तल का नाम सामने आता है। उन्हें हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का उपनेता बनाया था, यानी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती है और फिर अचानक वो उसी टीम का हिस्सा बन जाते हैं जो कि बीजेपी में शामिल होने जा रही है। अब ये सब एक साथ होता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। आज के राजनीतिक माहौल में ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों की भूमिका को लेकर के पहले से ही बहस होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जब कार्रवाई के बाद राजनीतिक फैसले बदलते हैं तो फिर शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। अब वापस आते हैं राघव चड्ढा पर। ये वही नेता हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया, राजनीति में पहचान दिलाई, एक राष्ट्रीय चेहरा बनाया। युवा, पढ़े लिखे, साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन आज वही नेता उसी पार्टी पर आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी।
इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि राघव चड्ढा ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। चलो यहां तक तो ठीक था। नाराजगी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि अगर पार्टी गलत हो गई थी तो क्या उनका दूसरी पार्टी के रूप में दूसरा ऑप्शन सिर्फ बीजेपी ही था? क्या देश में और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, या क्या कोई नई शुरुआत नहीं की जा सकती थी? आखिर बीजेपी को ही क्यों चुना गया है? अब राघव चड्ढा के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया है और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया? पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। असल में यहीं पर पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ विचारधारा का मामला नहीं लगता है, बल्कि सत्ता और अवसर का खेल ज्यादा नजर आता है। और शायद आम आदमी पार्टी ने पहले ही भांप लिया था। इसी वजह से राघव चड्ढा को सदन में बोलने पर उनके रोक भी लगा दी गई थी। जहां बीजेपी आज सत्ता में है, ऐसे में वहां जाना कई नेताओं के लिए फायदेमंद बन सकता है और शायद इसी वजह से राघव चड्ढा ने फैसला लिया है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि बीजेपी में जाने के बाद हर नेता का भविष्य चमकदार नहीं होता है। शुरुआत में जोरदार स्वागत होता है, लाल कालीन बिछा दी जाती है, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, मीडिया में जगह मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही नेता धीरे धीरे हाशिए पर चले जाते हैं। जैसे कि हमने बिहार में सीएम नीतीश कुमार को हाल ही में देखा भी है। आगे जाकर राघव चड्ढा के सामने भी यही चुनौती हो सकती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या वो बीजेपी में अपनी जगह बना पाएंगे, या फिर वो भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो शुरुआत में चर्चा में रहे और बाद में धीरे धीरे गायब हो गए। क्या उन्हें वही पहचान जो आम आदमी पार्टी में मिलती थी, वही पहचान भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी? इस पूरी कहानी में एक और अहम पहलू है, जनता की नजर। आज का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक है। वो सिर्फ बयान नहीं, बल्कि घटनाओं के पीछे की टाइमिंग और पैटर्न को भी देखता है। जब एक नेता जो कल तक बीजेपी के खिलाफ था आज उसी के साथ खड़ा होता है, तो फिर सवाल उठते हैं, और ये सवाल आसानी से खत्म नहीं होते हैं। ये मामला सिर्फ आम आदमी पार्टी की टूट या बीजेपी की मजबूती का नहीं है, ये उस सियासत की कहानी है जहां पर विचारधारा और सिद्धांत अक्सर सत्ता के सामने पीछे छूट जाते हैं। राघव चड्ढा का फैसला सही है या गलत, ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उसमें सवाल ज्यादा है और जवाब काफी ज्यादा कम है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आम आदमी पार्टी गलत थी तो फिर बीजेपी अचानक से सही कैसे हो गई? ऐसे में तो खुद राघव चड्ढा ही कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आ रहे हैं। फिलहाल राघव चड्ढा के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।